हेलो बच्चों, लेट्स सी दी क्वेश्चन। द क्वेश्चन से इफ द टेंजेंट एट 1 comma 1 on y square is equals to x into 2 minus x complete square meets the curve again at p, then p is option A 4 comma 4, option B minus 1 comma 2, option C 9 divided by 4 comma 3 divided by 8, option D 3 divided by 4 comma 7 divided by 4। तो हमारे पास गिवन क्या है कि टेंजेंट अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं पॉइंट 1 से ऑन कर्व वाई स्केयर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू 2 माइनस का कंप्लीट स्केयर और मीट कर रही है कर्व को अगेन किसी पॉइंट पी पे। देन हमको ये बताना उस पी पॉइंट के हमारे कोऑर्डिनेट क्या होंगे। फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो की कॉन्सेप्ट हमारे पास फर्स्ट है कि द इक्वेशन किसकी, टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, किस पॉइंट पे, हमारा जो पॉइंट यहाँ पे है x1 कोमा y1 इज हमारा पे हो जाती है y माइनस y1 इज इक्वल से हो जाएगा हमारे को हो जाएगा dy बाई dx x इज इक्वल्स टू x1 कोमा y इज इक्वल्स टू y1 इंटरवल पे आएगा x माइनस x1। अब हम करेंगे इस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास कर्व की इक्वेशन गिवन थी कि वाई स्केयर जो है ये हमारा इक्वल है x इंटू स्क्वेयर ऑफ 2 माइनस एक्स। अब हम कर देंगे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट करना है इसको बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड वो भी x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x। दिस implies दैट कि 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट, यहाँ पे इक्वल होते हैं 1 के, इंटरवल पे आएगा 2 माइनस एक्स, इसका स्केयर आ जाएगा, प्लस हमारे पास आ जाएगा x इंटू हमारे क्या डिफ्रेंशिएशन की आ जाएगी 2 माइनस एक्स के कंप्लीट स्केयर की, हमारे इक्वल होगी 2 इंटू 2 माइनस एक्स इंटर कर जाएगा डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2 माइनस एक्स मीन्स हमारे पास यहाँ पे आएगा माइनस का 1। implies is that 2y into dy by dx दिस इज इक्वल हो जाएगा 2 माइनस एक्स का कंप्लीट का स्केयर माइनस 2x इंटू हो जाएगा 2 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से करेंगे 2 माइनस एक्स को कॉमन पा जाएगा 2 माइनस एक्स इंटरनल क्या जाएगा यहाँ पे 2 माइनस एक्स माइनस 2x। दिस इज इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स माइनस हो जाएगा 2 माइनस 3x। दिस इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 2 में पड़ जाएगा 4, 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 में पड़ जाएगा माइनस का 6x, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 2 में पड़ जाएगा माइनस 2x, माइनस एक्स मल्टीप्लाई माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 3x स्केयर। और क्या पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि डी वाई बाई डी एक्स जो है ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, ये हमारे यहाँ पे इक्वल आ जाएगा 3x स्केयर माइनस 6x माइनस 2 आ जाएगा माइनस 8x प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2y के। अब हम क्या निकाल लेंगे, हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट हमारे पे एक पॉइंट गिवन था, हमारे क्या था 1,1 इस हमारे पे क्या अगर अपने की कॉन्सेप्ट का यूज करें कि y माइनस वाई वन मीन्स y माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या था डी वाई बाई डी एक्स। जब हमारा x इक्वल था x1 के और हमारा y इक्वल था y1 के, तब हमारा x1 और y1 दोनों से इक्वल है 1 के, तब क्या यहाँ पे 4 प्लस 3 इंटू एक्स स्केयर में पाएगा 3 इंटू 1 का स्केयर माइनस पर था 8 एक्स में पा जाएगा 8 इंटू 1, हमारे पास डिवाइड में क्या था 2y तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 1, ये हमारे से मल्टीप्लाई हो रहा था x माइनस x1 मीन्स x माइनस 1 से,
दिस implies us that कि y माइनस वन दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू वन का स्क्वायर मार जाएगा 3 माइनस 8 मल्टीप्लाई वन आ जाएगा माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई वन मीन्स 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन दिस implies us that कि y माइनस वन दिस इज इक्वल्स टू 4 प्लस 3 मीन्स 7 7 माइनस 8 मीन्स माइनस वन आ जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 into x minus 1. This implies us that कि 2 times of y minus 1 is equals to जाएगा minus 1 into x minus 1. This implies us that 2 multiply y means 2y, 2 multiply minus 1 means आ जाएगा minus 2. This is equals to minus 1 multiply x आ जाएगा minus x, minus 1 multiply minus आ जाएगा plus का 1. This implies us that कि 2y जो है ये हमारे को आ जाएगा minus x प्लस वन प्लस टू के एंड दिस इम्प्लाइज अस दैट कि y जो है ये हमारे से कुल आ जाएगा माइनस एक्स वन प्लस टू मीन्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाय टू के। अब हमारे पास जो ये टेंजेंट था ये दोबारा कर्व को टच कर रहा था तो उस पॉइंट को निकालने में क्या करना पड़ेगा, ये y की वैल्यू को किसे पुट करेंगे, कर्व की इक्वेशन में। पुट वैल्यू of y in इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, कर्व की इक्वेशन में, इन इक्वेशन ऑफ कर्व, जो कि हमारे पास यहाँ पे क्या थी कि वाई स्केयर जो था ये हमारे से इक्वल था, ये हमारा इक्वल था x इंटू स्क्वेयर ऑफ टू माइनस एक्स के। इसको क्या जूम लेते हैं अपनी इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ क्या इम्प्लाई कर देगी, दिस इम्प्लाइज दैट कि माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई टू, इसका स्क्वेयर जो है ये हमारे से इक्वल हो जाएगा x इंटू स्क्वेयर ऑफ टू माइनस एक्स के। दिस इम्प्लाइज अस दैट कि माइनस एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई टू जो है हमारे से इक्वल हो जाएगा, ये हमारे को हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x इंटू टू माइनस एक्स के। अब हम यहाँ क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, क्या लेट कर लेते हैं कि जो ये हमारा x है ये किस इक्वल है, x हमारा इक्वल है t स्केयर। क्या इम्प्लाई करते हैं यहाँ पे, दिस इम्प्लाइज दैट आ जाएगा माइनस टी स्केयर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टी स्केयर आ जाएगा t इंटू टू माइनस टी का स्केयर। दिस इम्प्लाइज दैट कि 3 माइनस टी का स्केयर जो है ये हमारे से इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t into 2 minus t square. This is equals to 2t multiplied पा जाएगा 4t, 2t multiply minus t से पा जाएगा यहाँ पे माइनस 2 into t का क्यूब। यहाँ पे इसकी वैल्यू हो गई 3 माइनस टी स्केयर की, मतलब क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि 2t क्यूब माइनस टी स्केयर माइनस 4t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट कि 2 इंटू टी का क्यूब माइनस टी से लगा ले सकते हैं हम यहाँ पे माइनस 2t स्केयर प्लस टी स्केयर। ऐसे सिमिलरली माइनस 4t को क्या लिख सकते हैं हम, माइनस टी माइनस 3t प्लस 3 दिस इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज जब करेंगे इन दोनों फर्स्ट टू टर्म में से हम 2t स्केयर को कॉमन ले पाएंगे यहाँ पे 2t स्केयर इंटू यहाँ पे क्या बचेगा t माइनस वन प्लस, अब हम करेंगे नेक्स्ट टू टर्म में से t को कॉमन ले पाएगा t इंटू t माइनस वन। अब हम करेंगे उससे नेक्स्ट टू टर्म में से माइनस 3 को कॉमन ले पाएगा माइनस 3 इंटू t minus 1 this is equals to 0. This implies us that कि t minus 1 into 2t square plus t minus 3 यहाँ से इक्वल हो जाएगा 0 के। This implies us that कि t minus 1 into 2t square plus t minus 3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा 2t square और प्लस 2 लिख सकते हैं हम यहाँ पे माइनस 2t प्लस 3t minus 3 this is equals to 0. This implies that कि t minus 1
इंटर पर क्या आ जाएगा, इन दोनों टर्म में से मीन्स 2t² माइनस 2t में से क्या लेते हैं हम 2t को कॉमन लेने पा जाएगा यहाँ पे 2t इंटू t माइनस 1 प्लस अब हम करते हैं नेक्स्ट टर्म में से 3 को कॉमन लेने पा जाएगा 3 इंटू t माइनस 1 दिस इज इक्वल टू 0। क्या इंप्लाई करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि t माइनस 1 इंटू t माइनस 1 इंटू 2t प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 0। और क्या इंप्लाई कर देगा कि या तो हमारा t माइनस 1 0 के इक्वल होगा, या हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि 2t प्लस 3 इज इक्वल टू होगा 0 के। दिस इंप्लाइज दैट कि t इज इक्वल टू 1 और मतलब क्या आ जाएगा कि t हमारे से इक्वल हो जाएगा माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 के। और हमको पता है क्या कि जो टी स्केयर है वो हमारे से इक्वल है एक्स के, मतलब कर देगा ये कि x इज इक्वल्स टू 1 का स्केयर और वहाँ पे क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्केयर, x इज इक्वल्स टू 1 और वहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो x इज इक्वल टू 1 के हमारे पास ऑलरेडी जो कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट था वो गिवन है, तो हमें किसी लिए निकालेंगे x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 4 के लिए हमारे पास y की वैल्यू क्या आएगी, पुट x इज इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन पुट करेंगे, हमारी इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट कि y जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस 9 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट कि y जो है हमारे इसके इक्वल आ जाएगा माइनस 9 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 मीन्स 12, दिस इज डिवाइडेड बाय 4 एंड दिस होल इज डिवाइडेड बाय 2। दिस इंप्लाइज दैट कि y जो है हमारे इक्वल आ जाएगा माइनस 9 प्लस 12 में आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 2, दिस इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 8। implies दैट कि रिक्वायर्ड पॉइंट और क्या जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट इज हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 9 डिवाइडेड बाय 4 को हमारा y की वैल्यू क्या आई है 3 डिवाइडेड बाय 8, तो ये क्या हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है। तो मतलब है जो हमारा ऑप्शन सी है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।